प्रशांत किशोर से कहूंगी जलन किस बात की है भाई, तो है ही मत ना, एक बार ट्रोल करके तो देख लीजिए चिराग पासवान जी को। तो वो सोए हुए थे प्रशांत किशोर, पहले तो बीजेपी के ही गोद में बैठे हुए थे ना। राजनीति करना आप आरोप लगाइए, लेकिन जब आप ऐसे संगीन आरोप लगा रहे हैं तो कम से कम अदालत का रुख तो अपना लीजिए। दिलीप जायसवाल पढ़े लिखे और कम से कम एक शांति प्रिय व्यक्ति हैं। आप अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो हम आपसे सवाल करने के लिए पत्रकार जाएगा तो उस समय तो आप थप्पड़ मार दीजिएगा। आप इतनी फजियत हुई, भागना पड़ा उनको। भाई आप वकील हैं, हमारे पास पेपर है। आपके पास पेपर, हम लोग अनपढ़ हैं। नहीं तो हमारे पास सुनिए, हाँ बेकार बकवास। इंडिविजुअल के लिए काम नहीं कर रहे थे, हम तो पार्टी के लिए काम कर रहे थे। हाँ तो भाई किसी पार्टी के लिए काम कर रहे थे तो हंसूत भी तो रहे थे। किसी रैली में गए हैं तो उनको दिल में दर्द हो गया, उनकी तबीयत नासाज हो गई। ऊपर आसमान नीचे पासवान, लेकिन ये चिराग पासवान की जो लोकप्रियता है आप समझिए कि वो सभी वर्ग में है, चाहे कोई भी कास्ट हो, वो चिराग पासवान को पसंद करता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की तरफ से एक फेसबुक पोस्ट किया जाता है। उस फेसबुक पोस्ट में इस बात का जिक्र होता है कि दिलीप जायसवाल ये कहना चाह रहे हैं कि मैं बिल्कुल साफ सुथरा छवि का हूं। ये पोस्ट दिलीप जायसवाल को क्यों करना पड़ा, इसको समझने के लिए आपको पूरा जो वीडियो है वो देखना पड़ेगा और ध्यान से सुनना पड़ेगा। प्रशांत किशोर लगातार टिप्पणी कर रहे हैं दिलीप जायसवाल पे, और दिलीप जायसवाल पे जो पूर्व में प्रशांत किशोर के द्वारा टिप्पणी की गई है उसके अनुसार प्रशांत किशोर कहना चाहते हैं कि दिलीप जायसवाल जब मंत्री थे उस वक्त उन्होंने कई ऐसे काम किए जिससे कि भ्रष्टाचार का पर्याय बना। और उसके बाद प्रशांत किशोर ये भी आरोप लगाते हैं कि दो ऐसी महिलाएं हैं जो दिलीप जायसवाल से छुप कर बैठी है क्योंकि दिलीप जायसवाल उनका बहुत कुछ बिगाड़ लेंगे। लेकिन सबके बीच प्रशांत किशोर के पास क्या एक ही मार्ग है कि वो टीका टिप्पणी करे या फिर उनके पास कोई और मार्ग है? इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी बबीता मिश्रा जी हैं। बबीता जी, ये जो दिलीप जायसवाल जी ने पोस्ट किया उससे पहले जो प्रशांत किशोर जी का तमाम वो जो आरोप है, कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए, मैं अगर आप मुझसे पूछें जी, आपने अभी में मुझसे ही पूछा तो जी, मैं आपको ये कह देती जी हूँ कि प्रशांत किशोर की उम्र बीत गई है, अब उनको थोड़ा सा ज्ञान की अनुभूति हुई है। मतलब कि जो बीजेपी के पैनल तले थे, मतलब बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करते थे, अपने आप को चाणक्य समझते थे, कभी जेडीयू में उनका एक रुतबा हुआ करता था और ये कहते थे कभी सपना था उनका उप मुख्यमंत्री बनने का और वो जेडीयू ने पूरा नहीं किया, तो फिर उन्होंने पार्टी बनाई। ये सीन है, ठीक है। लेकिन उस वक्त इनके मुंह और जुबान पे ये सब बातें आती ही नहीं थी। तो अब देखिए, अब जैसे जैसे अपनी पार्टियां वो उन्होंने खड़ी की है, जैसे जैसे लोगों को जोड़ रहे हैं और जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आ रहा है तो इनका कांटे का रास्ता अगर मैं कहूँ तो वो दिलीप जायसवाल है। दिलीप जायसवाल ऐसे शख्स है जिनके ऊपर आप अगर लांछन भी लगाए तो लोग बर्दाश्त नहीं करें। और मैं तो खुद सीमांचल की हूँ, मैंने उनको बचपन से ही देखा है। मेरे फादर भी कहते थे कि नहीं ये शख्स बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जब कभी आप माता गुजरी मेमोरियल हॉल जाए, हॉस्पिटल है वो, तब आप देखें सिर्फ सीमांचल के लोग वहां नहीं जाते। सबसे बड़ी मैं बात कहूं कि सीमांचल के अलावा पूरे बिहार बंगाल के लोग वहां जाते हैं, इलाज कराते हैं मुफ्त में और खाना भी उनको अच्छा मिलता है। क्या बात, फ्री में, सच बोल रही हूँ मैं। लेकिन ये जो मतलब लोकप्रियताएं हैं जो दिलीप जायसवाल के लिए है, ये इनको पच ही नहीं रही है। और तो और इनकी फजियत भी हुई, कुछ वीडियो मैं दिखा देती हूँ, फजियत वाली सीमांचल की है। बिल्कुल ये वीडियो एरोगेंट देखिए, पत्रकार, हम पत्रकार है, आपसे सवाल करेंगे जी, बिल्कुल ऐसा लगता है कि पत्रकार को थप्पड़ मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। जिस करतार सिंह के भाई को लेकर, जिस करतार सिंह के भाई को लेकर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो करतार सिंह ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में आप वकील हैं। नहीं, उसके भाई ने, आप वकील हैं, हमारे पास पेपर है। आपके पास पेपर, हम लोग अनपढ़ हैं। नहीं तो हमारे पास, सुनिए, हाँ, बेकार उसके भाई ने वो उसको गलत साबित किया है। सुनिए,
ये देखिए ये पत्रकार हैं भाई साहब, कहते हैं कि कोर्ट का इनके पास पेपर है। इनके ही जैसे लोगों के लिए हमको समझते हो आप कि हम राजद के प्रवक्ता हैं कि हम नहीं बोल पाएंगे। हाँ। तो आप मालिक बता रहे हैं, नहीं आप ही के सवाल नहीं सुनेंगे, आप भी आपको भी जवाब देना है कि जिसको आप मालिक बता रहे हैं। आप कौन है? आप पत्रकार हैं। तो रखिए पहले शांति से, हम जो बोलना चाहेंगे वही बोलेंगे ना, आपके कहने से तो नहीं बोलेंगे। नहीं, जिनको जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, गुस्सा आ जाता है उनको बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। अभी आप ऐसा गुस्सा करते हैं, खुदा ना खास्ते आप अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, वैसे कहते हैं मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बट पावर आ जाता है। अब पावर तो आएगा ना, संचालक है तो पावर आएगा। और जब पावर आएगा तो हम आपसे सवाल करने के लिए पत्रकार जाएगा, तो उस समय तो आप थप्पड़ मार दीजिएगा। अभी तो सिर्फ आप कुछ नहीं है, सिर्फ एक मतलब अलग जगाने की बात कर रहे हैं, वो भी बीजेपी के खिलाफ। और भाई सबको सपना देखना है, सबको मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन मैं एक बात बताऊंगी कि दिलीप जायसवाल पढ़े लिखे और कम से कम एक शांति प्रिय व्यक्ति हैं, जिनके भाषा शैली को आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, महसूस भी किया है। देखिए बहुत सारे लोग सीमांचल के लोग उनको एकदम निर्दलीय, कभी एमएलसी कोई खड़ा हुआ है सीमांचल जैसे जगह पे? आपको लगता है जहां 70% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां से कोई निर्दलीय एमएलसी निकल जाए तो अपने आप में कुछ तो किया होगा उस शख्स ने, कुछ तो लोगों की सेवा की होगी। अरे आपको जलन किस बात की है? मैं प्रसाद किशोर से कहूंगी, जलन किस बात की है भाई? आप उसके पैर के धोवन नहीं हो सकते अगर देखा जाए तो। आपने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं, आपने किसी गरीब की मदद की नहीं, आपने फ्री में कभी इलाज किया ही नहीं, आपने फ्री में कभी खाना खिलाया ही नहीं। लेकिन आप जो कह रही हैं कि फ्री में खाना खिलाया नहीं, अब प्रशांत किशोर जी इस पे कह देंगे कि भाई क्या कह रही हैं आप, हम डेली जाते हैं, वो जनसभा करते हैं, उसमें खिलाते तो हैं। आप एक चीज देख लीजिएगा, उनमें एक बहुत सा घड़ा रहता है भरा हुआ, उस घड़ा में पैसा भी गिरवाते हैं। ये क्या करते हैं? और तो और ये भी कहते हैं कि दारू खोल दूंगा जी। देखिए आप किसी शरीफ आदमी को बहुत ट्रोल कर रहे हैं। अरे भाई आप बनिए, आप तीसरी पार्टी बनिए। मैं खुद अप्रिशिएट करूंगी, हम लोग हैं, हम लोग करते भी हैं कि अगर आप में है दम तो आप आगे आइए, लेकिन पांडे बाबा के तरह मत बनिए। इसीलिए ब्राह्मण लोगों को लोग हे दृष्टि से देखता है। हाँ, जो मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो जाहिर सी बात है कि आप किसी पर लांछन लगाने से पहले तो आपके पास संविधान है ना, आपके पास कोर्ट है ना, कानून है ना। अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति जो है ये किसी का मर्डर किया हुआ है, ये व्यक्ति जो है वो महिलाएं क्यों छुपे हुए, उनको सामने लाइए, एफआईआर दर्ज करवाइए और कोर्ट में प्रेजेंट कीजिए कि क्या कारण है। आप प्रक्रिया में जाइए ना कि आप आए दिन एक गोला फेंक रहे हैं और उस गोले का कोई भाव नहीं है। बेचारा एक मजबूर है व्यक्ति दिलीप जायसवाल, तो वो नेनुआ का बाती बन गया है, उससे मुंह से कुछ निकला नहीं जाता है, और वो अगर कुछ निकालेंगे तो फिर आप एक बात का बतंगर बनाएंगे। तो बेचारे ने आज लिख दिया कि भाई उसके लिए कोर्ट कानून है ना, आ जाओ कोर्ट कानून से कर लो। ये बहुत बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर 2007 में हुए एक हत्या में कह रहे हैं कि भाई वो तो इतने दिन से वो सोए हुए थे प्रशांत किशोर, तो मतलब बताइए ना, बीजेपी के सेल में थे ना, पहले तो बीजेपी के ही गोद में बैठे हुए थे ना, बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। अब कहते हैं सबके लिए हम काम कर रहे हैं। बिहार में आके जदयू के लिए काम कर रहे थे, फिर बंगाल में ममता दीदी के लिए काम कर रहे थे, सबके लिए तो काम कर रहे थे ना, सबके ऐप को जान रहे थे। लेकिन उस समय मिल रहा होगा कुछ, फिर वो कहेंगे कि हम किसी इंडिविजुअल के लिए काम नहीं कर रहे थे, हम तो पार्टी के लिए काम कर रहे थे। हाँ, तो भाई किसी पार्टी के लिए काम कर रहे थे तो हंसूत भी तो रहे थे। हंसूतना मतलब समझ ही रहे ना, चारों तरफ से माला माल हो रहे थे, तो ये भी तो बात है ना। आज भी तो आप माला माल ही हो रहे हैं ना। लेकिन आप बात क्या कर रहे हैं? आप बिहार में शिक्षा की बात कीजिए, आप बिहार में रोजगार की बात कीजिए। अगर प्रशांत किशोर जी में हिम्मत है तो देखिए, चिरागों के चिराग पासवान, हाँ, ऐसे लोकप्रियता तो शायद किसी को सपने में भी ना सपना देखता होगा कि भाई चिराग पासवान जैसी लोकप्रियता हमें मिले। बिल्कुल। और चिराग पासवान अगर है हिम्मत प्रशांत किशोर जी की, तो चिराग पासवान के बारे में तो बहुत कुछ आपके पास होगा ही होगा। कुछ खोल के तो देख लीजिए, खाली बयानबाजी तो करके देखिए, लेकिन हिम्मत नहीं है, नहीं कर पाएंगे। ये मत कहिए, प्रशांत किशोर अपने आप में कहते हैं कि
हम बिहार को बदलने आए हैं और इसके बीच में जो भी रोड़ा जितना हुआ ग्राफ है ना, जो भी ऐसे उठा हुआ है ना, मैं कहते दो जो भी ग्राफ प्रशांत किशोर के उठे हुए हैं, अभी तो सीमांचल में सिर्फ दिलीप जायसवाल के बारे में उन्होंने कुछ कहा है तो इतनी फजियत हुई, भागना पड़ा उनको, भागना पड़ा, पैनिक हो गए। तो सबसे बड़ी बात है, आप अगर चिराग पासवान कहते हैं ना, नीचे ऊपर आसमान नीचे पासवान, लेकिन ये चिराग पासवान की जो लोकप्रियता है, आप समझिए कि वो सभी वर्ग में है, चाहे कोई भी कास्ट हो, वो चिराग पासवान को पसंद करता है। और जब वो पसंद करता है तो सबसे बड़ी बात है कि आप उसके नेता को अगर कुछ बोलेंगे तो प्रशांत किशोर कहीं जाएंगे वो टिक के खड़े भी नहीं हो सकते। ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ। बिल्कुल, ये इन सब बातों को करने से लोकप्रियता कम होती है। हाँ, और प्रशांत किशोर की लोकप्रियता कम हो जाएगी। और है अभी भी, मेरे को तो है ही मत ना, एक बार ट्रोल करके तो देख लीजिए चिराग पासवान जी को। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर प्रशांत किशोर को कहीं ना कहीं ये माना जाता है, या फिर है भी पढ़े लिखे इंसान हैं और कई बार वो कुछ अच्छी बातें भी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर किसी पे आरोप आप लगा रहे हैं और इतना जुर्म, मतलब एक संगीन आरोप लगा रहे हैं कि हत्या में शामिल है, 100 करोड़ के फर्जीवाड़े में शामिल है, और 2 महिलाएं उनकी डर से छुपी हुई, और आपके डर से, आपके पास तो मतलब आप समझिए कि प्रशांत किशोर के जो खेमे में IAS IPS का गढ़ बनता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सोचिए जो पूर्व IAS IPS है, सब तो उन्हीं के पास है। हाँ। वो लोग और आप एक बार FIR करवाइएगा तो ये तो पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन जाएगा। लेकिन नहीं कराएंगे, ये खाली मुंह से तीर छोड़ेंगे। क्योंकि और देखिए, तीर छोड़ने का नतीजा ये हुआ कि दिल, आज मैं भी बहुत अपसेट हो गई जब पता चला कि प्रशांत किशोर किसी रैली में गए हैं, तो उनको दिल में दर्द हो गया, उनकी तबीयत नासाज हो गई। बिहार को क्या बदलेंगे, वो खुद को बदलने पे तुले हुए हैं। तो वो जो टेंशन है ना, आप समझिए, वो जो जलन की भावना है प्रशांत किशोर में, वो साफ साफ दिखती है दिलीप जायसवाल को। जब तक दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, तो दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में कभी नहीं प्रशांत किशोर आ पाएंगे। यही प्रॉब्लम प्रशांत किशोर को खाए जा रही है। और आज जो दिल का दौरा आपने देखा, तो ये एक किसी शरीफ आदमी के बारे में जब आप कुछ बोलिएगा तो थोड़ा सा तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। तो पसली में चोट लगी प्रशांत किशोर को, और उसके बाद पता से है पसली में चोट लगी है? हाँ, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि अच्छा। पसली में चोट लगी है और कार्यक्रम खत्म हो गया ना। हाँ, उसके बाद से प्रशांत किशोर उसके बाद पटना इलाज के लिए निकले हैं। लेकिन इन सबसे परे फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैं और बबीता जी जो बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि भाई आपसे उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि आप अगर आए हैं और कह रहे हैं कि जो पार्टियां एग्जिस्ट कर रही हैं उनसे मैं बेहतर करूंगा, दक्षिणा पर आप समझिए ना, बेहतर करूंगा करिए, हाँ। लेकिन वो दक्षिणा वाला काम मत कीजिए। जो ब्राह्मण को लोग ये कहते हैं ना, ब्राह्मण दही चूड़ा खूब खाता है, फिर ये जो पांडे जी हैं ये कुछ ज्यादा दक्षिणा लेंगे, तो दक्षिणा को छोड़ दीजिए, काम करिए। हाँ, आप ललित नारायण मिश्रा जी बन के दिखाइए, तो हम मतलब अगर आप कहना चाह रहे हैं कि मैं अलग हूं, तो भाई सारी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पे अभद्र टिप्पणियां करती हैं, जो मर्जी सो बोल देती हैं। उसी कतार में तो आप भी आ रहे हैं। आपको जो मर्जी जिसके ऊपर आरोप लगाना है आप आरोप लगा दे रहे हैं। हालांकि किसी के ऊपर आप आरोप लगाइए, आपको भाई राजनीति करना, आप आरोप लगाइए, लेकिन जब आप ऐसे संगीन आरोप लगा रहे हैं तो कम से कम अदालत का रुख तो अपना लीजिए, ताकि हम जैसे जो कम दिमाग वाले लोग हैं इस बात को समझ पाए कि नहीं, कोई ऐसा इंसान बिहार में आया है जो कानूनी तौर पे तमाम चीजों को बढ़िया दुरुस्त करने के लिए आया है। सिर्फ ऐसे बयानबाजी से समझ में नहीं आता है। बहरहाल प्रशांत किशोर के टिक्का टिप्पणी पर जो दिलीप जायसवाल ने पोस्ट किया है, वो सीधे प्रशांत किशोर का नाम उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन क्यों लेंगे भाई? हाँ। है कौन प्रशांत किशोर? कोई नहीं जानता अब। जब थे तब थे, अब कोई नहीं जानता है। तो प्रशांत किशोर का नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन पोस्ट किया है दिलीप जायसवाल ने, और उससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि जो पहले से लगातार प्रशांत किशोर के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था, उसी को लेकर कहा है दिलीप जायसवाल ने कि उन्हें कोर्ट पर, संवैधानिक सिस्टम पे उन्हें पूरा भरोसा है, और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे कि उनके छवि को कोई धूमिल कर सके। बहरहाल इस पूरे रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, मेरे साथ सहयोगी बबीता मिश्रा जी थी।
आप देशवा न्यूज देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।